इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। पूरे इस वीडियो को देख के जाना क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को मेरे भाई। एक दो लोग को नहीं, 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को। अब देखो, डाक सेवक को इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों देने जा रहा हूं, क्योंकि 63% कहीं ना कहीं डीए का अप्रूवल मिलने जा रहा है। अब ये हम नहीं कहते हैं मेरे भाई, ये ऑफिशियल्स जो लेटर्स हैं कहीं ना कहीं वो चीख चीख के बता रही हैं कि अब 5% का डीए का इंक्रीमेंट होगा। अभी आप बताओ मुझे मेरे भाई, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुए हैं? 58%। अभी जो डीए है 56 था, 56 से 2% इंक्रीमेंट आपको ऑलरेडी जानते हो मिला था। अब मेरे भाई 58% पे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ बनती हैं जो डीए कहते हो। लेकिन मेरे भाई आपकी महंगाई भत्ता है अब 58% से सीधे 5% बढ़ने जा रही है। इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दबा के शेयर करो मेरे भाई। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये ऑफिशियल सर्कुलर्स हैं और ये चीख चीख के बता रही हैं कि मेरे भाई ये सही है और जवाब 100% बनते जा रही है। अब देखो, क्योंकि डीए का जो कैलकुलेशंस होता है किस बेसिस पे होता है आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि 5% कैसे बढ़ रहा है। अब देखो, सरकार ने पिछली बार जुलाई 2025 में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। जाहिर सी बात है, आप जानते हो साथियों, 3% का इंक्रीमेंट दिया था 58 से 58%। आप जाहिर सी बात है जानते हो, जुलाई में हम लोग को दिया था, जिसका एरियर के रूप में आपको अक्टूबर नवंबर के सैलरी में बहुत लोगों को मिल चुका था और मिल चुका भी है। अब देखो मेरे भाई, चूंकि आप जानते हो 58% पे हमारी महंगाई भत्ता चल रही है जिसको डीए कहते हो। अब मेरे भाई जनवरी तो आ चुका है, जनवरी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सुनने में आया था कि जनवरी में 2% का इंक्रीमेंट होगा, जो कि आप 60% कह सकते हो कि 60% डीए का अप्रूवल होगा। लेकिन मेरे भाई कहीं ना कहीं सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है कि 5% इंक्रीमेंट दिख रहा है, देखने में लग रहा है। अब कैसे, आप देखो यहाँ पे साफ इन्होंने कहा है कि जो 58% है, यदि अब देखो, यदि 2025 का ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स का जो आंकड़ा है नवंबर 2025 का स्तर में 148.2 है। आप देख सकते हो, ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स होता है पूरे इंडिया का और हर चीज का देखा जाता है। फूड में कितना परसेंट सीपीआई इंडेक्स है ना, हर चीजों का देखा जाता है और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आसपास स्थित जो गणनाओं के अनुसार डीए का लगभग 5% की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। देख सकते हो यहाँ पे साफ लिखा है कि आपकी डीए जो है 5% का इंक्रीमेंट का पॉसिबिलिटीज बना दिया है, जिससे डीए 63% तक पहुंच सकता है। इसका लाभ आपको 50 पॉइंट मतलब 50,14,000 केंद्रीय कर्मचारी और करीब 9 लाख पेंशनर्स को 69 लाख पेंशनर्स को ये लाभ मिलने जा रहा है साथियों। अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? अब देखो, आपकी सैलरी कितनी होगी, खास करके जीडीएस एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी बढ़ेगी, डाक विभाग के अदर कस्टमर्स को कितनी बनेगी, डाक विभाग के अदर एम्प्लॉयज की, आप देखते रहो मेरे भाई पूरे अंत तक। महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है अब इसको समझिए, क्योंकि मैं खुद ऐसे नहीं बता सकता हूं कि 63% अंधाधुंध नहीं बताया जा सकता है कि 63 होगा कैसे। अब देखो, 7वां वेतन ऑलरेडी जानते हो कि लगातार चल रहे हैं। 8वां वेतन का तो अनाउंसमेंट किया है, लेकिन 18 मंथ्स का रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट तैयार लगा है और चल रहा है। लेकिन अभी 7वें वेतन के तहत डीए का जो गणना है 12 महीने में ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स के औसत, ठीक है, औसत के आधार पर निम्न सूत्र से की जाती है। अब देखो सूत्र कैसे क्या है मेरे भाई, डीए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, आप देखते रहो। अब देखो डीए कैसे कैलकुलेशन होता है, पिछले महीने का औसत सीपीआई इंडेक्स चेक किया जाता है। तो पिछले महीने का जो औसत सीपीआई इंडेक्स है जो कि दिसंबर का 148.2 है, देख सकते हो, ठीक है, उसमें क्या किए हैं, इंटू 2.88 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है, माइनस 261.41 और उसमें 100 से कभी भी मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में करना है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि ये मिला जुला के जिस प्रकार से चेक किया गया है, देख सकते हो 148 में 2.288 को मल्टीप्लाई करोगे तो 426 आएगा, जिसमें से माइनस कर दो इतना तो 165, और उसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.63, और हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 63%। ये आपका 100% डीए का इंक्रीमेंट लगने जा रहा है, यानी कि आपका जो डीए है 5% के बेसिस पे इंक्रीमेंट ले रहा है साथियों।
इससे बेहतरीन खुशखबरी नहीं हो सकती है। और साफ यहाँ पे लिखा है कि ये 2025 के आंकड़ा पर निर्भर करेगी, जो फरवरी 2026 की शुरुआत में ही जारी होने की उम्मीद है। यानी कि मेरे भाई हमें फरवरी के स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आपको डीए का इंक्रीमेंट कितना लगने जा रहा है। लेकिन फिलहाल मेरे भाई ये 5% चीख चीख के बता रहे हैं कि ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स के बेसिस पे ये प्रॉपर तरीके से आपका जो है 5% इंक्रीमेंट बढ़ाएगा। अब अगर 5% बढ़ता है तो कितनी सैलरी हो जाती है? अब देखो 12,000 है, 63 का अगर लिखोगे 60% अगर लोगे तो 60% मेरे भाई अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, 7200 के आसपास, उसमें भी 3% ले लो, बहुत अच्छी खासी सैलरी 20,000 के आसपास ऑलमोस्ट बन जाएगी मेरे भाई। नए सिर्फ जीडीएस की, पुराने जीडीएस तो 21-22 हज़ार भी पहुंच सकता है मेरे भाई। तो ये बेहतरीन खुशखबरी थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 5% का अनुमानित है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसको देखो, अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आंकड़ों के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि पिछले महीने का कभी भी ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स देखा जाता है और ये पिछले महीने का सीपीआई इंडेक्स इतना रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे भाई।